ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्सचेंज का प्रोविज़न चैप्टर 6 में दिया गया है। सेक्शन 118 से लेकर 121 तक है। सेक्शन 118 एक्सचेंज की डेफिनेशन बताता है, वेयर टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, नीदर थिंग और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज। A transfer of property in exchange in completion of an exchange can be made only in manner provided for the transfer of such property by sale. एक्सचेंज में एक पर्सन दूसरे पर्सन को ओनरशिप के बदले ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। जब वो म्यूचुअली ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो एक्सचेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन अपनी कार को ट्रांसफ़र कर रहा है बी को और उसके बदले उसने अपनी बाइक ट्रांसफ़र करी, तो ये एक्सचेंज होगा। अगर कोई ए पर्सन कार के बदले और वो उसको दूसरा पर्सन उसको मनी ट्रांसफ़र करता है तो ये एक्सचेंज नहीं होगा, ये सेल हो जाएगा। या तो फिर ए पर्सन भी मनी के बदले मनी ही ले, मतलब दो पर्सन्स मनी का ही एक्सचेंज करें तो ये एक्सचेंज में हो जाएगा। और इसमें जो दो पर्सन जो एक्सचेंज कर रहे हैं उनको हम पार्टीज़ बोलेंगे। सेक्शन 119 राइट्स ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज। If any party to an exchange or any person claiming through or under such party is by reason of any defect in the title of the other party deprived of the thing or any part of the thing received by him in exchange, then unless a contrary intention appears from the terms of the exchange, such other party is liable to him or any person claiming through or under him for loss caused thereby or at the option of the person so deprived for the return of the thing transferred, if still in the possession of such other party or his legal representative or transferee from with him without consideration। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर एक पर्सन ए और बी है, ए ने अपनी ए के पास गेहूँ थे, उसने अपना गेहूँ ट्रांसफ़र किए बी को, और बी के पास बर्तन, तो उसने अपने बर्तन को ट्रांसफ़र किया। तो अगर बाद में पता चलता है कि वो गेहूँ तो उसके वो डिफेक्टिव टाइटल है, वो मतलब कोई और आके उसका क्लेम कर रहा है कि वो उसका है, तो इसमें जो ए की जो राइट है, जिसको वो गेहूँ जो डिफेक्टिव मिला है तो उसकी राइट जो डिप्राइव हुई है, तो वो क्या करेगा, या तो जो पर्सन क्लेम कर रहा है जो बी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उससे जाके वो वापस ले सकता है, या अगर ट्रांसफरी है तो जो विदाउट कंसिडरेशन है उससे भी ले सकता है। और सेक्शन 120 राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज़, जो एक्सचेंज में जो पार्टीज़ हैं उनकी राइट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताता है। सेक्शन 120 सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर ईच पार्टी हैज़ द राइट्स एंड इज़ सब्जेक्ट टू द लाइबिलिटीज़ ऑफ अ सेलर एज टू दैट which he gives and has the rights and his is subject to the liabilities of a buyer as to that which he takes। जैसा कि सेल्स में जो लाइबिलिटीज़ होती है बायर की, वही यहाँ पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ पार्टीज़ की है। सिंपल सेक्शन है ये, वही राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक्सचेंज में होगी। सेक्शन 121 exchange of money। in an exchange of money each party thereby warrants the genuineness of the money given by him। कोई एक पर्सन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पर्सन इंडिया का और वो कोई बाहर कंट्री इंग्लैंड में अगर जाता है तो उधर तो उसकी
इंडिया की करेंसी नहीं चलेगी और वो यहाँ से इंडिया की करेंसी लेकर जाता है, तो वहाँ पे वो उस अपनी करेंसी को जब एक्सचेंज करेगा तो वो उसकी जेन्युइननेस को उधर बताएगा और वो उसकी जो मनी है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। बस इतना ही ये सेक्शन कहता है।